अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो आज बी एल थराजा का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे हार्मोनिक्स और ट्रांजिएंट्स के हवाले से। इसमें हार्मोनिक्स के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हार्मोनिक्स क्या होते हैं कि आपको पता है कि जब भी साइन वेव जनरेट होती है और उसके ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं वो वेव के साथ जो है वो मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ वो होते हैं, उनको हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। अब वो भी बेसिकली होती वो भी साइन वेव है, लेकिन वो होती बेसिकली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ है। लाइक जो है वो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है तो उसके जो है वो ऑड हार्मोनिक्स है 3 टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ होगी, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक्स, फिर फिफ्थ हार्मोनिक्स होता है, फिर सिक्स होता है। इस तरह जो हम ऑड ज़्यादा कंसिडर करते हैं, जो इवन होते हैं वो तो सेम एज साइन वेव होते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा मसला नहीं होता। हम आम तौर पे अक्सर इंटरव्यू में सवाल होता है कि जो जब भी हम हार्मोनिक्स का जिक्र करते हैं तो हम थर्ड हार्मोनिक का जिक्र ही क्यों करते हैं, या अदर फिफ्थ सेवन्थ भी होता है, नाइन्थ भी होता है, 11th भी होता है, तो उनका जिक्र क्यों नहीं करते। तो थर्ड हार्मोनिक्स का आम तौर पर जिक्र इसलिए होता है कि उसकी जो एक तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और एक उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वेव की वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर हार्मोनिक्स, विद रिस्पेक्ट टू फिफ्थ हार्मोनिक्स या सेवन्थ हार्मोनिक्स से जो है वो थर्ड हार्मोनिक्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो ज़्यादा सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है वो थर्ड हार्मोनिक जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए जो है वो आम तौर पे हम सिर्फ थर्ड हार्मोनिक का ही जिक्र करते हैं या दूसरे हार्मोनिक्स को इतना ज़्यादा डील नहीं कंसीडर नहीं करते। तो इसीलिए आम तौर पे ट्रांसफार्मर में जितने भी हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन नेटवर्क में यूज़ होते हैं तो उनकी एक टर्शरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, और टर्शरी वाइंडिंग को जो है वो ग्राउंड कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर कोई सिस्टम में थर्ड हार्मोनिक हो तो वो उसके थ्रू ग्राउंड हो जाए, वो सिस्टम में ना रहे, क्योंकि अगर वो सिस्टम में रहेगा तो वो जो है वो कैपेसिटर और जो इंडक्टर यूज़ होते हैं या कोई इंडक्शन मोटर यूज़ होती हैं तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट करता है। और जो ट्रांसफार्मर में जब स्टेप डाउन या स्टेप अप करते हैं तो उसकी जो वोल्टेज साइन वेव है उसको भी वो डिस्टॉर्ट करता है। तो इसलिए हम जो है वो थर्ड हार्मोनिक को ज़्यादा कंसिडर करते हैं और इसी को रिमूव करते हैं। चलें, इसकी ट्रांजिएंट्स बेसिकली जैसे हमने डिस्कस भी किया था पिछले चैप्टर्स में कि ये जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर और इंडक्टर में, उसकी वजह से जो है वो ट्रांजिएंट्स होते हैं। ट्रांजिएंट बेसिकली एक मिली सेकंड की एक जो है वो हाई करंट की इम्पल्स की तरह होते हैं। ये जब ये कोई हैवी लोड ऑन होता है या ऑफ़ होता है तो उस वक्त भी ये ट्रांजिएंट्स का अक्सर जो है वो ख़तरा होता है। तो इसके लिए बेसिकली लाइटनिंग अरेस्टर्स हो गए या जो हमारे सर्ज डाइवर्टर हैं ये लगाए होते हैं, वो बेसिकली ट्रांजिएंट्स को ही जो रिमूव करने के लिए होते हैं। चलिए, इसका एमसीक्यू नंबर 1 है, नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म आर मेड ऑफ, ये डिफरेंट साइनोसाइडल वेव फॉर्म से बनी होती है। एमसीक्यू नंबर 2 है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाल्व्स ऑफ कम्प्लेक्स वेव आर सिमेट्रिकल व्हेन इट कंटेन्स ऑड हार्मोनिक्स। एमसीक्यू नंबर 4 है, इन 3 फेज सिस्टम डैश द हार्मोनिक हैव नेगेटिव फेज सीक्वेंस ऑफ रेड ब्लू येलो। ये फिफ्थ हार्मोनिक्स की बात कर रहा है। 5 नंबर एमसीक्यूज है, टू कम्प्लेक्स वेव विल हैव द सेम वेव शेप इफ़ दे हैव ऑल ऑफ द अबव, दे कंटेन सेम हार्मोनिक्स अगर उनकी हो, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक्स टू देयर रिस्पेक्टिव फंडामेंटल इज़ द सेम, हार्मोनिक आर सिमिलरली spaced with the respect to their fundamental. 6 number MCQ, the trigonometric Fourier series for a complex wave will contain positive cosine terms only when its value is 0 or 90 degree multiples of 90 degree. 7 number MCQ, the transient disturbance is produced in a circuit whenever it is suddenly connected or disconnected from the supply, it is shorted, its applied voltage is changed suddenly. 8 number MCQ, there is a no transient in pure resistive circuit because they have no stored energy, क्योंकि resistive circuit में एनर्जी स्टोर नहीं होती तो इसमें ट्रांजिएंट्स भी नहीं होती। एंड 9 नंबर MCQ है कि ट्रांजिएंट्स करंट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट आर एसोसिएटेड विद, ये इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ एसोसिएटेड होता है। 10 नंबर MCQ है, द ट्रांजिएंट विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू सडन
but energetic changes from one steady state of circuit to another is called transition transient उसको बोलते हैं. 11 number MCQ in RL circuit connected to alternating sinusoidal voltage. Size of transient current primarily depend upon the instant in the line voltage cycle at which circuit is closed. 12 number MCQs है डबल एनर्जी ट्रांजिएंट्स आर प्रोड्यूस इन अ सर्किट कंटेनिंग, जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर होगी, उसमें डबल एनर्जी ट्रांजिएंट्स होती हैं, मतलब RLC सर्किट में. 13 नंबर MCQ द ट्रांजिएंट करंट इन अ लॉस फ्री LC सर्किट व्हेन एक्साइटेड फ्रॉम AC सोर्स इज अनडैम्प्ड साइन वेव उसको बोलते हैं. 14 नंबर MCQ द ट्रांजिएंट करंट इन RLC सर्किट इज ऑसिलेटरी व्हेन जो रेजिस्टेंस है वो लेस देन होगी 2 ऑफ L/C के स्क्वायर रूट के. 15 number MCQs है for measuring positive, negative and zero sequence voltage of the system. The reference is taken as none of the above. 16 number MCQs है the most economic load on underground cable is less than the surge loading. 17 number MCQs in case of three-phase short circuit is a system the power feed into the system is mostly reactive. ये अक्सर MCQs टेस्टों में आ जाता है. 17. 19 है RLC series circuit remains predominantly inductive above the resonance frequency. 20 number MCQs, a generator is connected to a synchronous motor. From stability point of view, it is preferable to have generator neutral resistance and motor neutral reactance grounded. 21 number MCQ, the positive sequence component of voltage at the point of fault is 0 when it is three-phase fault. 22 है tick out the correct statement the negative and zero sequence voltage and maximum at the fault point, ये statement correct है. 23 है the order of the lightning discharge current is, ये 10,000 एम्पेयर के राउंड होता है, हैवी होता है. 24 है the magnetic inrush current in transformer is enrich of second harmonic से वो enrich होता है जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है जो ट्रांसफार्मर का, इसको हम ट्रांसफार्मर के चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. 25 है the inrush current of transformer at no load is maximum if the supply voltage is switched on to at zero voltage value, इसको भी हम ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में डिटेल से देखेंगे. 26 है प्योर इंडक्टिव सर्किट टेक पावर फ्रॉम रिएक्टिव फ्रॉम द AC line when जो है अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज बट करंट इंक्रीजेस. 27 नंबर MCQs है when 100% series compensation of line the circuit is series resonant at power frequency low transient voltage. 28 number MCQs है in a pure LC circuit under resonance condition current drawn from the supply main is 0. 29 है the lightning arrestor connected between the line and earth in a power system, ये protect the terminal equipment against the traveling surges. 30 number MCQs है lightning arrestor are used in power system to protect electrical equipment against the direct strokes of lightning. Then MCQ number 33 है earth wire on EHV overhead transmission line is provided to protect the line against lightning surges. 34 है a velocity of traveling wave through a cable of traveling relative permeativity 9 is 10 to the power 8 millimeter per second. 35 है wave trap is used in termination of HVAC overhead line in stations which are to provide for carrier communication. 38 है shunt compensation in HV line is used to improve, ये fault level और voltage profile को बेहतर करती है. Then 38 number MCQs है with rising and while filing of a wave is symmetrical, it contains odd harmonics in addition to fundamental. 39 number MCQs है while rising and falling if a wave is not symmetrical, it contains even harmonics in addition to fundamental. 40 number MCQs है the main reason for generation of harmonics in transformer could be, अगर ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सेचुरेट हो जाए तो वहाँ पे हार्मोनिक्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं. 41 है हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट, ये इंक्रीज द कोर लॉस इंक्रीज करती हैं, इंक्रीज I² R लॉसेज इंक्रीज कर देती हैं, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट. 42 नंबर MCQs है व्हेन फ्रैक्शनल पिच विल एलिमिनेट द 7th हार्मोनिक फ्रॉम द वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ अल्टरनेटर, ये 6/7 अगर उसकी पिच रखेंगे तो उसमें जो है वो 7th हार्मोनिक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा. तो ये एक छोटा सा चैप्टर था हार्मोनिक्स एंड ट्रांजिएंट्स का BL थराजा का. तो इसमें जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो जो लाइटनिंग अरेस्टर के हवाले से थे या वेव ट्रैप के हवाले से थे
या ट्रांजिएंट के हवाले से थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये कि जो लाइटनिंग अरेस्टर के जो एमसीक्यूज़ इधर आए हैं वो पावर सिस्टम वाले चैप्टर में नहीं हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। ये इसमें से जो है वो ट्रांजिएंट्स के हवाले से 1-2 एमसीक्यूज़ अक्सर टेस्ट में आ जाते हैं। हाँ, ये हार्मोनिक्स के हवाले से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आते, लेकिन जो है वो ट्रांजिएंट्स के हवाले से एक आधा एमसीक्यूज़ टेस्ट में लाजमी आ जाता है, तो इसको आपने जो है वो लाजमी अच्छे से कवर करना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई आपको एमसीक्यूज़ अगर समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट कर दें, हम उसके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।